थर्ड टाइप आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चलता है आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने 8th क्लास के अंदर भी आपका ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है, वहां पर सिर्फ आपकी रिएक्शन होती है, आपको ये नहीं बताते डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हम पहले डेफिनेशन लिखने से पहले आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं, एग्जाम्पल से आप अपने आप डेफिनेशन बना लोगे, आपको पहले भी आती है डेफिनेशन। अगर हमारे पास आयरन है और कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर उसको सॉल्यूशन के अंदर हम डाल देते हैं, तो आपका यहां पर आयरन सल्फेट और कॉपर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो आयरन ने किसको हटा दिया, कॉपर को हटा दिया, तो आयरन ने कॉपर को हटा दिया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है। हमें पता है कोई मोर रिएक्टिव होगा वो लेस को हटा देगा, कभी लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव को नहीं हटा सकता। तो आपका इसमें क्या हुआ, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace less reactive element from its compound in a solution। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, those chemical reaction in which more reactive, आपका आयरन है, यहां पर हम तो जर्नल डेफिनेशन लिख रहे हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको हटा देता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ये वर्ड को समझे, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। देखो अब लग मैंने बताया आपको, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, इसके कंपाउंड से, ये कंपाउंड की फॉर्म में था आपका लेस रिएक्टिव, फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन ए सॉल्यूशन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसे क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहां पर आपका जिंक ले लिया आपने, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया उसको, जिंक क्या करेगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, लेस को क्या कर देगा, हटा देगा, इसको हटा देगा, तो जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर, आपको क्या प्राप्त हो गया, कॉपर प्राप्त हो गया। ठीक है, आपके दो एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल हो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को हटाता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब हम इसकी जो फोर्थ टाइप आपकी केमिकल रिएक्शन की उसको करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, दोनों जो आपके रिएक्टेंट साइड कंपाउंड हैं वो अपने जो एलिमेंट हैं कंपाउंडों के अंदर वो आयनों क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर एग्जाम्पल बताते हैं आपको, डेफिनेशन लिखने से पहले आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो समझ लो डेफिनेशन समझ में आ गई। ठीक है, अगर हम हमारे पास है बेरियम क्लोराइड और क्या है सोडियम सल्फेट, तो आपका क्या होगा इसके अंदर, ये आपके बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड क्या करता है, सोडियम सल्फेट के साथ ये दोनों क्या कर लेते हैं, आयन एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आयनों को एक्सचेंज कर लेते हैं। बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाएगा, सोडियम के ऊपर Na पॉजिटिव है।
ठीक है, ये बैलेंस की क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 2 लगा हुआ है, Na कितने आपके 2 है। अब आपका चार्ज बैलेंस हो जाएगा, पॉजिटिव 2 हो गए, ये हो गए, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। किसके साथ? आपका क्लोरीन नेगेटिव के साथ और SO4 2 नेगेटिव के साथ में, ये आपस में क्या कर लेते हैं? आयनों का एक्सचेंज कर लेते हैं। अब आपका क्या बनेगा? देखो Na किसके साथ आ गया? Cl के साथ, तो आपको प्राप्त हो गया NaCl, और क्या प्राप्त हो गया? बेरियम सल्फेट के साथ, बेरियम सल्फेट। तो अब आप देखोगे यहां पर NaCl प्राप्त हो गया आपको, बेरियम सल्फेट। Na कितने यहां पर? 2, यहां पर कितने? 1, तो आप इसको बैलेंस कर दो 2 लगा के। क्लोरीन कितने यहां पर? 2, यहां पर कितने? 2, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम यहां पर देखते हैं, आपका यह फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकंड एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट, और ले लिया हमने NaCl, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट में आप आपके साल्ट NaCl के साथ रिएक्शन करवा देते हो, तो अब यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा AgCl, और आपका जो Ag है Cl के साथ, Na किसके साथ? सोडियम नाइट्रेट। क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? सोडियम नाइट्रेट। तो अब आपने देखा आयनों ने एक्सचेंज किया, एक नए सब्सटेंस का निर्माण होता है। दोनों रिएक्शनों में देखा आपने, आयन एक्सचेंज करते हैं और आपको न्यू सब्सटेंस का क्या होता है? निर्माण होता है। तो हम बोल देंगे दोज केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन in which exchange of ions between the reactant, किसके अंदर चेंज होता है? रिएक्टेंट के अंदर। एंड आयनों का एक्सचेंज हुआ किसके अंदर? रिएक्टेंट के अंदर, और आपको न्यू सब्सटेंस की क्या होती है? फॉर्मेशन। एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम? आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने देखा आयनों का क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ किसके अंदर? आपका रिएक्टेंट साइड। अब हम आपका इसका एग्जांपल देखते हैं एक और, जो आपने AgCl PPT और आपका BaSO4 PPT, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपसे एक अदर डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। कौन सी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहां पर नाम देखो आपका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये जो 2 एग्जाम्पल किए हमने, ये आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के भी एग्जाम्पल हैं। सेम प्रेसिपिटेट होता आपका PPT प्राप्त होना में, प्रेसिपिटेट प्राप्त होना। इसकी अगर डेफिनेशन पूछ ले हमसे कोई भी, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच इनसोल्यूबल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, इनसोल्यूबल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इनसोल्यूबल सब्सटेंस कौन सा आपका? जो आपको श्वेत पदार्थ प्राप्त होता है, BaSO4। क्या होता है? इसको एरो लगा के लिखा मिलेगा आपको। AgCl में भी आपको क्या लगी मिलेगी? एरो। ये आपकी क्या है? PPT। आपके डबल डिस्प्लेसमेंट के भी एग्जाम्पल थे दोनों। प्रेसिपिटेशन में पूछ लें तो आपने सिर्फ इसको बताना होता है, किसी रिएक्शन में हमें इनसोल्यूबल सब्सटेंस प्राप्त होता है, वो क्या होती है? आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। और
दोनों रिएक्शनों के अंदर आपने क्या प्राप्त हुआ, प्रेसिपिटेट प्राप्त हुए। अब हम आपका जो फिफ्थ टाइप है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को करते हैं।